Hello, bachon. A very good evening to all of you. Myself Chetangar and I welcome you all to our brand new Algebra Gem series. बहुत सारे बच्चे यार बहुत टाइम से बोल रहे थे कि सर कॉम्बिनेटोरिक जेम्स, नंबर थ्योरी जेम्स, ज्योमेट्री जेम्स और अलजेब्रा जेम्स चारों सीरीज स्टार्ट करो। तो ऑलरेडी भाई ज्योमेट्री जेम्स तो लास्ट ईयर ही स्टार्ट कर दी थी, इस साल भी उसको कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। राइट, नंबर थ्योरी जेम्स और कॉम्बिनेटोरिक जेम्स के ऑलरेडी क्वेश्चंस आ गए। तो आज हम अलजेब्रा जेम्स स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, आज का क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार। अगर आप लोगों ने ये अभी नहीं सॉल्व किए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार टेक योर टाइम, आराम से 10-15 मिनट्स का टाइम लो, है ना, और इस अलजेब्रा जेम्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, मजा आएगा आप लोगों को इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या है। तो आज का जेम ये है कि वी नीड टू फाइंड ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स एक्स वाई जेड सच दैट ये सेट ऑफ इक्वेशंस है 2x minus 2y plus 1 by z that is equals to 1 upon 2022, 2y minus 2z plus 1 upon x that is equal to 1 upon 2022. Similarly, 2z minus 2x plus 1 upon y that is again equals to 1 upon 2022. अब जैसे कि बार बार क्वेश्चन में ना 2022 आ रहा है, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि किसी कंट्री के 2022 दैट इज ये जो करंट ईयर चल रहा है उसका क्वेश्चन होगा मैथ्स ओलंपियाड का। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये अपने इंडिया का ही क्वेश्चन है। एंड एक्चुअल क्वेश्चन ये आरएमओ 2014 में आया हुआ था, उसमें हल्का सा चेंज था, 2022 की जगह हर जगह 2014 था। राइट, इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से करेंगे, दोनों अच्छे हैं एंड इनफेक्ट आपको दोनों मेथड समझने चाहिए। तो पहले तो मैं फिर से ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने ये क्वेश्चन अभी नहीं ट्राई किया, टेक योर टाइम, आराम से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, नहीं होता है देन यू कैन ऑलवेज कम बैक टू दिस वीडियो टू सी द सॉल्यूशन। राइट, तो अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं, मेथड वन। देखो, अब अपने पास है ना ये तीन इक्वेशंस है, दिस दिस दिस। अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ, लेट्स ऐड दीज थ्री इक्वेशंस, तो व्हाट आई विल गेट, ये 2x इस 2x से खत्म हो जाएगा, ये 2y जो माइनस 2y है इस प्लस 2y से खत्म हो गया, ये जो माइनस 2z है इस प्लस 2z से खत्म होगा। तो इन तीनों को ऐड करके मुझे क्या मिलेगा, 1/x, है ना, यहाँ पर था, प्लस 1/y प्लस 1/z, दैट इज नथिंग बट 3/2022। तो एक तो ये इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी। आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये इक्वेशन निकाली भी हो। दूसरा मैं क्या करता हूँ, मैं इन इक्वेशन को ना थोड़ा सा रीराइट करता हूँ, मैं z से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई है, 2xz माइनस 2yz प्लस 1 दैट इज इक्वल टू z अपॉन 2022। सिमिलरली दूसरे में x से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो बट वी विल गेट 2yx राइट माइनस 2zx प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x अपॉन 2022। थर्ड वाले में हम y से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो बट वी विल गेट 2zy माइनस 2xy प्लस 1 दैट विल बी अगेन y अपॉन 2022। अब अगर हमें ना, अब ध्यान से देखना, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो देखो मुझे क्या मिलेगा, कि 2xz 2zx से खत्म, 2yx 2xy से खत्म, 2zy 2yz से खत्म। तो राइट हैंड साइड पे मुझे मिला 3 एंड लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिला, x प्लस वाई प्लस जेड ऑन 2022। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से मैं x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकाल सकता हूँ, दैट विल बी सिंपली 3 टाइम्स 2022। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब अपने पास 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z आ चुके हैं, अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड आ चुके हैं, और साफ साफ लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। मन तो नहीं कर रहा था क्योंकि अलजेब्रा का क्वेश्चन लग रहा था, बट जैसे ही x प्लस वाई प्लस जेड और रेसिप्रोकल्स का सम आया, तो हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इनकी तरफ जाने का मन कर रहा है। और ये जो क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है कि फाइंड ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, तो पॉजिटिव रियल नंबर देखते ही अपना बहुत मन कर रहा है कि भाई ये चीज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैं ये दोनों इक्वेशन दोबारा लिख देता हूँ। एक इक्वेशन आई है हमारे पास 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z दैट इज इक्वल टू 3/2022, और दूसरी हमारे पास आई है x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज नथिंग बट 3 टाइम्स 2022। तो मैं इन तीनों नंबर्स पे AMGM लगाता हूँ, ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग कि इनकी क्या वैल्यूज है। ठीक है, इन वैल्यूज को इंडिपेंडेंटली, अगर मैं 1/x 1/y 1/z सिंस दे विल बी पॉजिटिव रियल, तो इसका अर्थमेटिक मीन अपॉन 3 दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इसका ज्योमेट्रिक मीन, दैट विल बी सिंपली 1/xyz का
क्यूब रूट। सिमिलरली अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड पर इन तीन टर्म्स पे AMGM लगाता हूँ तो व्हाट आई विल गेट x प्लस वाई प्लस जेड होल अपॉन 3 दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या चीज, क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड। ध्यान से देखो, बड़ा है ना, साफ दिख रहा है अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। एंड इनफैक्ट ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी बहुत बच्चों को आता भी होगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट वी विल गेट 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल अपॉन 9 दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, व्हाट वी विल गेट 1। प्रैक्टिकली व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड 1 by x plus 1 by y plus 1 by z times x plus y plus z that should be greater than or equal to 9। किस चीज के लिए, ये अगर x y z पॉजिटिव रियल है जो कि हमारे क्वेश्चन में था, ये चीज हमेशा वैलिड रहेगी। अब हमारे पास इसका वैल्यू भी है 1 by x plus 1 by y plus 1 by z का, x plus y plus z का भी वैल्यू है। क्या आप ये इन दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हो? इसको मैं अगर इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो what I will get x plus y plus z times 1 by x plus 1 by y plus 1 by z, और ये प्रोडक्ट कितना आ रहा है, यहाँ से देखो ये 2022 इस न्यूमरेटर वाले 2022 से खत्म हो जाएगा, इक्वल्स टू 9 आ रहा है। बट थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, इसको हमने बोला था कि भाई इसका जो प्रोडक्ट होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। बट हमारे गिवन क्वेश्चन में वो क्या बन रही है, इक्वालिटी। इक्वालिटी बन रही है तो दिस इंप्लाइज क्या, AM जो है वो इक्वल टू GM आ रहा है ना, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन नंबर्स आर इक्वल। तो बेसिकली x शुड बी इक्वल टू y शुड बी इक्वल टू z, ये तीनों इक्वल होने चाहिए, और यू कैन से 1 by x इक्वल टू 1 by y इक्वल टू 1 by z व्हिच इफेक्टिवली ये चीज मिलेगी, राइट। तो अगर मैं x इक्वल टू y इक्वल टू z किसी भी एक इक्वेशन में डालता हूँ, मान लो इसमें डाला मैंने, तो ये चीज तो जीरो हो जाएगी, तो व्हाट आई विल गेट z इक्वल्स टू 2022, राइट। तो बेसिकली फाइनल सॉल्यूशन क्या रहेगा, x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल्स टू 2022, दिस विल बी द ओनली सॉल्यूशन। अब देखो यार, बहुत सारे बच्चों ने पता है क्या किया था, ये सॉल्यूशन तो निकाल लिया कि सर एक्स वाई जेड तीनों को बराबर डाल के 2022 2022 2022 ये एक ट्रिपलेट बन रहा है, बिल्कुल ठीक है, एक ट्रिपलेट बन रहा है। बट सिर्फ इतना सा करने पे कि भाई हाँ ये एक सॉल्यूशन है, आपको आई डोंट थिंक आरएमओ में कोई मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज आपको पहले तो ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि और कोई सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, ये आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। एंड दूसरा, विदाउट हिडन ट्रायल ये आप कैसे लेकर आए हो वो भी आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, राइट। तो ये अब हमारा मेथड बिल्कुल परफेक्ट है, जिसमें हमने बोला है कि और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, दैट इज x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड दैट इज इक्वल टू 2022, राइट। सिंस ये आरएमओ 2014 का क्वेश्चन था, वहां एक्चुअल में 2022 की जगह 2014 था, तो वहां आंसर एक्चुअल में x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 2014 बनता था। अब इसी क्वेश्चन का हम एक और मेथड देखना चाहेंगे, मेथड 2, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखना, यहाँ पर है ना मैं तीन केस बनाकर चल रहा हूँ, या तो x y z तीनों इक्वल होंगे, ठीक है, या फिर हम सेकंड केस कंसीडर करेंगे जब x और y कोई दो तो बराबर है बट दैट इज नॉट इक्वल टू थर्ड वन। फिर मैं थर्ड केस बनाकर चलूंगा जब तीनों डिस्टिंक्ट है, ऑल आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, केस वन में मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, व्हेन x इक्वल टू y इक्वल टू z, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आता है, दैट इज 2022, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन तो मिल गया, दिस इज व्हाट वी गेट, वन सॉल्यूशन। अब हम लेट से वी कंसीडर केस 2 व्हेन x इज इक्वल टू कोई भी दो बराबर, लेट से x इक्वल टू y बट दैट इज नॉट इक्वल टू z, ठीक है। तो अब अगर मैं x इक्वल टू y मानकर चल रहा हूँ, इसमें अगर मैं पुट करूंगा तो व्हाट आई विल गेट, ये दोनों तो खत्म हो जाएंगे, है ना। तो व्हाट आई विल गेट 1 by z इक्वल्स टू 1 अपॉन 2022, दैट सिंपली इंप्लाइज z हो गया 2022, राइट। और अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ, ठीक है, सिंस ये -2z जो है वो इससे खत्म हो जाएगा, एंड x और y इक्वल माने मैंने, तो ये 2y - 2y x से खत्म हो जाएगा, व्हाट आई विल बी लेफ्ट विद 1 by x plus 1 by y that is equals to 2 upon 2022, बट सिंस x इक्वल टू y है तो यहाँ से भी मुझे x इक्वल टू y क्या मिल जाएगा, दैट इज 2020, बट वही वैल्यू मेरी किसकी इक्वल थी, z की इक्वल थी। तो इस पर्टिकुलर केस में भी मुझे एक्चुअली फाइनली क्या मिला, x इक्वल टू y इक्वल टू z एंड दैट इज 2022, ठीक है। तो प्रैक्टिकली इस पर्टिकुलर कंडीशन से मुझे कोई नया सॉल्यूशन नहीं मिला, ठीक है। दैट मींस केस 2 कभी
भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। केस 2 में हमारा क्या था कि 2 वैल्यूज इक्वल है और तीसरे के इक्वल नहीं है। दैट केस इज पर्टिकुलरली नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब अपन एक बार केस 3 कंसिडर करते हैं। व्हेन ऑल आर डिस्टिंक्ट, ऑल आर डिस्टिंक्ट मतलब कोई भी दो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो कन्वीनियंस के लिए मैं मान लेता हूँ लेट x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z। आप कोई भी ऑर्डर मान सकते हो, सब में सेम चीज वैलिड रहेगी। अब x ग्रेटर देन y है अगर, तो आई कैन से दिस 2x माइनस 2y, दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव प्लस 1 बाय z दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2022। ये फर्स्ट कंडीशन में यही तो बन रहा है। तो जो 1 बाय z होगा दैट सिंपली दैट शुड बी लेस देन 1 अपॉन 2022। दैट मीन्स z शुड बी ग्रेटर देन 2022। ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर मैं अब थर्ड की बात करता हूँ, थर्ड में ध्यान से देखना, सिंस x सबसे बड़ा है तो 2z माइनस 2x दैट विल बी नेगेटिव प्लस 1 बाय y दैट विल बी 1 अपॉन 2022। तो मैं बोल सकता हूँ जो 1 बाय y है वो सिंपली बड़ा होगा 1 अपॉन 2022 से। आई होप ये समझ में आ रहा है। जो 1 अपॉन y है वो ग्रेटर देन होगा 1 अपॉन 2022 से, राइट। तो फिर फर्दर मैं क्या बोल पाऊंगा, दैट मीन्स y शुड बी लेस देन 2022। बट मेरा z ग्रेटर देन 2022 था, y लेस देन 2022 है, तो इन दोनों को अगर मैं क्लब करता हूँ तो मुझे मिलता है y लेस देन z। बट मैंने क्या एज्यूम किया था, y greater than z, and hence a contradiction. That means all are distinct is not feasible. तो मेथड 2 में भी हमारा एक ही सॉल्यूशन आया, एंड दैट सॉल्यूशन इज सिंपली x इक्वल टू y इक्वल टू z, राइट। एंड इन दैट सिनेरियो आल्सो व्हाट वी विल गेट, x इक्वल टू y इक्वल टू z दैट इज इक्वल टू 2022, राइट। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन जिसमें तीनों बराबर होंगे, एंड दिस इज द ओनली सॉल्यूशन x y z ऑल आर इक्वल टू 2022। आई होप आपको अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा यार। ये अपन ने दो मेथड से किए, ठीक है। एक बिल्कुल अलग था जिसमें AMGM यूज किया, दूसरे में सिर्फ और सिर्फ बेसिक से इनइक्वालिटीज यूज किया, राइट। तो आई होप नाउ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू ऑल। आई होप आपको आज के जेम सीरीज में मजा आया होगा। एंड अगर आप है ना इस टाइप के और क्वेश्चंस अपने रेगुलर बैचेस में करना चाहते हो, रेगुलर सेशन चाहते हो इस टाइप के क्वेश्चंस के, तो वी हैव सम बैचेस फॉर यू। करंटली एट वेदांतु वी आर रनिंग RMO बैच एंड इनमो बैच अच्छे बच्चों के लिए, ठीक है। एंड दीज बैचेस आर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग टू गेट एनरोल्ड इन दीज बैचेस, राइट। बट येस, देयर इज सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दीज बैचेस। RMO बैच के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपने IUQM 21-22 जो अभी 6 मार्च को एग्जाम हुआ था, 6 मार्च 2022 को, अगर आपका उस एग्जाम में स्कोर 8 या अबव आ रहा है, ठीक है, और आपने पहले कभी भी किसी IUQM या प्री RMO के एग्जाम में आपको सर्टिफिकेट मिला है, तो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस बैच। बैच का स्केड्यूल क्या है, 2 days अ वीक ये बैच होता है, ठीक है। ट्यूसडे एंड थर्सडे को टाइम है 6:30 PM to 8 PM, शाम में टाइम होता है। एंड इन केस इफ मतलब दिस पर्टिकुलर बैच इज क्लैशिंग विद योर एनी प्रायर स्केड्यूल, और अगर आप इन केस कोई भी क्लास पहले मिस करते हो इन केस, देन यू कैन डेफिनेटली वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ दीज बैचेस, राइट। इसमें टेस्ट भी होंगे आफ्टर एवरी 15 days। इनमो बैच के लिए देयर इज अ सेपरेट क्राइटेरिया, ठीक है। अगेन मतलब जो अभी 6 मार्च 2022 को एग्जाम हुआ था IUQM का, उसमें अगर योर स्कोर इज 20 और अबव, या आपने पहले कभी भी किसी IUQM या प्रीवियस ईयर्स में इनमो में अपीयर हुए हो आप, then you are eligible to get enrolled in this batch. Again, you don't have to pay anything to get enrolled. Schedule है every Saturday, minimum 2 hours का हमारा एक सेशन होता है 6:30 PM to 8 PM, right? And again इसमें भी after every 15 days you'll get test. Enroll कैसे होना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। या आपकी स्क्रीन पर भी गूगल फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक को प्रेस करके गूगल फॉर्म पर जा सकते हो। उस गूगल फॉर्म में डिटेल्स फिलअप करो अपनी, एंड आपकी डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद यू विल बी एनरोल्ड इन दिस बैच। इन केस यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी, ठीक है, देन यू कैन मेल मी। माय ईमेल आईडी इज chetan.garg@vedantu.com, ठीक है। अगर आपको एनरोलमेंट होने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टाइप का इशू है, यू कैन राइट टू मी, राइट। एंड देयर इज अ बैच फॉर प्री RMO ऑल्सो। प्री RMO प्राइम बैच है ये, ठीक है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर जो बैच था दैट इज कंप्लीटली फिल्ड अप, वो अभी फिल अप हो गया। तो दिस इज द बैच फॉर यू। ये बैच में
प्री आरएमओ की प्रिपरेशन कराई जाएगी राइट फ्रॉम द बेसिक्स टू हाईएस्ट लेवल ऑफ प्री आरएमओ तक का पूरा प्रिपरेशन करवाया जाएगा। ये इस बैच का शेड्यूल है, रफली 70 लेक्चर्स के अराउंड होंगे एंड देयर विल बी टेस्ट अगेन आफ्टर एवरी 15 डेज। बेसिक्स के लिए सम एक्स्ट्रा सेशंस विल बी देयर एंड यू विल गेट वीडियो सॉल्यूशन ऑफ दिस टेस्ट। ये जो टेस्ट है इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। टेलीग्राम पर डाउट सॉल्विंग भी रहेगा, विद इन 24 आवर्स आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे रिजोल्व किए जाएंगे, चाहे वो किसी भी सोर्स से हैं, ठीक है, नॉट ओनली फ्रॉम आवर असाइनमेंट, जो भी आप बुक कर रहे हो या कोई और कंटेंट कर रहे हो उसके डाउट्स भी इस सेशन में लिए जाएंगे। असाइनमेंट जितने भी आपको मिलेंगे उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी रहेंगे, राइट। ये बैच अप्रैल 4 से स्टार्ट हो रहा है। 4 डेज इन अ वीक इसकी क्लासेस हैं। मैं लिख देता हूँ। बेसिकली ये क्लासेस जो है दैट इज ऑन मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। ये 4 दिन इनकी क्लासेस है, टाइमिंग 6:30 PM to 8 PM, राइट। इस बैच में एनरोल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बट यस दिस इज नॉट अ फ्री बैच, बट दिस बैच इज ओपन टू ऑल। कोई भी बच्चा जो अभी 8, 9, 10, 11, 12 या इवन 7th में भी है और मैथ्स एंथुसियास्ट है, मैथ्स के लिए प्रिपेयर करना चाहता है ओलंपियाड के लिए, देन ही और शी कैन एनरोल इन दिस बैच। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये बैच वैसे 9000 का, बट यस यू कैन अप्लाई दिस कूपन CGPRO एंड यू विल गेट इट एंड गेट एन एडिशनल 10% डिस्काउंट, राइट। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए जेम के साथ, एक नए से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, राइट। सो टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।